हाफिज साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा। टीम्स में इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मीडिया देखिए चर्चा कर रही है। काफी बड़े नाम मिस हुए, हमने कल भी इसके ऊपर बात की और अभी रिसेंटली जो है वो एक रिटायरमेंट हमारे सामने आई है मार्कस स्टोइनिस की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी एंड उस वक्त जब चैंपियंस ट्रॉफी अपने आगाज पर है और उनका नाम था भी इसमें, सडनली ऐसा क्या हुआ होगा? वो एक टूर्नामेंट खेलने के बाद भी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते थे, या अगर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करनी थी, आपको पता है 1 महीने का शायद वक्त देते हैं जब आप रिटायरमेंट देते हैं किसी चीज से, या कोई भी प्लान होता है उसका एक प्रोसेस होता है, तो क्या ये पता था उनको या ये टूर्नामेंट खेल लेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए, बाज़ औक़ात ना खिलाड़ियों के जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, और वो थे भी इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा, तो ये इतना कोई अच्छा मंजर तो नहीं है। और जब आप देखते हैं एक वजह बताई जाती है वो ये कि T20 क्रिकेट को अपना वो ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, या ज़्यादातर उनकी जो तवज्जो है वो T20 क्रिकेट की तरफ होगी, इस वजह से वो वनडे क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये एक बढ़ती हुई जो लीग क्रिकेट है या फिर जो T20 क्रिकेट का ज़्यादा होना, ये फिर श्रिंक हो रहे हैं करियर लोगों के दूसरी क्रिकेट में, तो एक वजह ये हो सकती है जो कि बयान भी किया जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है, मेरा ख्याल है जॉश हेजलवुड भी नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और पैट कमिंस भी नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं है, वो तो चले खैर, शायद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, मे बी देयर इज एन इंजरी या कोई ऐसा मसला है। तो उनके ऑस्ट्रेलिया के लिए अब ये 3-4 खिलाड़ी, अगर उनके जो एक पूरी टीम बनी हुई है उसमें से एक के बजाय 3-4 निकल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उससे मिचमाश उससे पहले ही बाहर हो गए। तो ये तो एक तरीके से 4 खिलाड़ी उनके, और ये सारे के सारे वो हैं 10 ओवर्स पैट कमिंस के बैटिंग भी करते हैं, जॉश हेजलवुड के बैटिंग भी करते हैं, स्टोइनिस जो हैं वो दोनों शोबों में, तीसरा फील्डिंग का शोबा है उसमें भी ठीक है, मिच मार्श तीनों शोबों में, तो उनके 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर हुए हैं। फिर कोएट्से को देखें, वो भी बाहर हो गए हैं, लेकिन उनको जो है साउथ अफ्रीका, उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कॉर्बिन बोश, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले थे। नोकिया, आई डोंट नो कि इफ ही इज 100% फिट। लेकिन नोकिया अनफिट होकर बाहर हुए, नोकिया की जगह पर कोएट्से आए, कोएट्से भी अनफिट हो गए, वो भी अनफिट हो गए। तो एक कोएट्से से शुरू हुआ सफर, वो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने लिया उसको, क्या नाम है, नोकिया की जगह पर कोएट्से आए, कोएट्से अनफिट हुए, तो अब उसकी जगह पर उनके कॉर्बिन बोश और एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम ज़ेर गौर है। तो कॉर्बिन बोश पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे टेस्ट मैचेस में, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात बड़ी हैं कि 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी अगर आपके उस टीम से बाहर, स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं, इवेंट में उनकी खिदमत आपको हासिल नहीं रहती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उनको फ़र्क पड़ सकता है। अब देखना यह कि उनके मुतबादल के तौर पर वो उनको लेके आते हैं, कौन शामिल होते हैं। लेकिन बहरहाल स्टोइनिस की जो है वो एक हैरान कुन ज़रूर है कि आपने, हो सकता है कि कम्युनिकेशन कोई ना हो, अगर इस किस्म की बात होती तो वो फिर ना आते ना उसमें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना होते। लेकिन आप देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश महसूस नहीं होती है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो सकती है? बस हो सकता है ना, सडनली अगर किसी के अचानक वो प्लान ना हो ना, एक अचानक भी चीजें कम, बाज़ औक़ात आप नहीं सोच रहे होते ना कि मैंने, आप बहुत लंबा नहीं सोच रहे होते, ठीक है, और बाज़ औक़ात है कि इस किस्म की चीज़ें हो जाती है, अचानक खिलाड़ी का दिल का क्या मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, बट ठीक है, फिर वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके पस मंज़र में क्या है वो हम उसकी तफसील में का तो इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक वो T20 क्रिकेट, जो T20 करियर है उसको ज़्यादा देख रहे हैं। हो सकता है फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 या फिर लीग क्रिकेट जहाँ जहाँ उनको हो तो वहाँ पर वो नजर आएँ। लेकिन ये जो 4-5 खिलाड़ी उनकी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को भी फ़र्क पड़ेगा, और फिर इसी के साथ जैसे कल भी हमने इसके बारे में जिक्र किया कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, लाहौर से ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई, किसी ना किसी प्लेयर को आइडियलाइज भी करते होंगे, उनके फेवरेट प्लेयर्स भी होंगे, और उन्हें यही प्लेयर्स हैं जो फेवरेट होते हैं मोस्टली, और ये हिस्सा नहीं है, तो फिर उसके बाद एक मिसिंग एलिमेंट ज़रूर नज़र आता है। मतलब आप फिर देखते हैं कि आप किसको देखने के लिए जा रहे हैं। इट्स नॉट द होल टीम, इट्स समटाइम्स द ओनली वन प्लेयर। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ बाबर को देखने आते हैं, शाहीन को देखने आते हैं। इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई अभी तक। अगर कोई 100% फिट टीम नज़र आ रही है तो आई गेस के वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से कोई खास इंजरी आई विश के आए भी ना। बांग्लादेश है, और उसके बाद न्यूजीलैंड है। बाकी तमाम कंट्रीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम। देखिए, स्टार वैल्यू को फ़र्क पड़ता है। 1-2 खिलाड़ी अगर आपके उनकी खिदमत हासिल नहीं होती तो जो अच्छे, जिनका सिस्टम स्ट्रक्चर अच्छा होता है, वो उसके बेहतर मुतबादल की तरफ चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच लोग पाकिस्तान में बड़े शौक से देखना चाहते थे, और यकीनी तौर पर अगर हेजलवुड, पैट कमिंस, ये वो खिलाड़ी हैं कि जो ड्राइव करते हैं अपनी टीम को, मुश्किल से निकाल कर
फतह की तरफ लेकर जाने में, तो इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और इसी तरीके से मिचमाश भी हैं। तो ये खिलाड़ियों का ना होना बहरहाल किसी हद तक तो उस दिलचस्पी को कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन टिकटें तो बिक गई हुई हैं सारी। हाँ, तो कुछ हो नहीं सकता, वापसी तो हो नहीं सकती है। टिकटें तो बिक गई हैं, तो आप को क्राउड नज़र आएगा, लेकिन ये अगर ये प्लेयर्स होते तो फिर कंपटीशन ज़रा डिफरेंट हो जाता ना। आपको मुकाबला, रौनक का मंजर होता, मुकाबला सख्त होता कि पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं, हेजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं, मिचमाश भी उसका हिस्सा है, तो कंपटीशन डिफरेंट हो जाता है। अब देखते ही है कि वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इन 3, 4, 5 खिलाड़ियों के मुतबादल के तौर पर किन खिलाड़ियों को आजमाता है। लेकिन बहरहाल ये ठीक है कि उसमें स्टार वैल्यू का फ़र्क तो होता है कि अगर आपकी टीम में मतलब पैट कमिंस कोई पाकिस्तान आया इससे पहले। हाँ, ये इससे पहले टेस्ट मैचेस जब हुए हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए है पाकिस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो एक टेस्ट सीरीज जीत के गए थे पाकिस्तान से, 1-0 से मेरा ख्याल जीती, 2 बराबर हुए थे। एक टेस्ट मैच वो जीत गए थे, आखिरी वाला मेरा ख्याल लाहौर में, तो वो जीत गए थे। तो वो खेल कर गए मैं पाकिस्तान में। तो पैट कमिंस ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जिनकी अदम मौजूदगी हो कहें या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो ये लेकिन ना वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीते, WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए,